ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद मुनि श्रील व्यास देव से कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। दिव्य शब्द द्वारा श्री भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री भगवान तक पहुँचने की यह विधि सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इससे भी बढ़कर भक्त को भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार किया जाता है। उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुस्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो नारद मुनि को भगवान के शब्द स्वरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उस कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। यहाँ नारद मुनि बताते हैं कि व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से भौतिक कर्म की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में उन्नत बनते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंततः प्रेरणावश श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। दूसरे वे जो इंद्रिय तुष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान श्री भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे मनुष्य जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न हो। नारद मुनि ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः
श्रीमद्भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों के लिए निहित नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। श्रील व्यास देव नारद मुनि की सिद्धि के विषय में और भी जिज्ञासु थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। नारद मुनि बताते हैं कि जब वे भगवान के विरह के दिव्य भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। व्यास देव कहते हैं कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। व्यास देव स्वयं नारद मुनि के शिष्य थे, अतः गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद मुनि की ही तरह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इसी विधि का शास्त्रीय नाम सधर्म परीक्षा है। वे कहते हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। यहाँ पे व्यासदेव नारद मुनि से फिर से वापस प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह नारद मुनि वाली शरीर कैसे प्राप्त किया। पूर्व जन्म में जैसा कि बताते हैं कि नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन आनंद ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्रील व्यास देव की इच्छा थी कि नारद मुनि ये सभी तथ्य सबकी तुष्टि के लिए प्रकट करें। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतः यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपके स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। नारद मुनि ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। पूर्व जन्म में जब जब श्री नारद मुनि को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके वर्णन किया गया है। नारद मुनि बताते हैं कि मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल एक भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। वह मेरी लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। जब मैं 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ
बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहते हैं, और इस प्रकार मैं सोचता हुआ उत्तर की ओर चल पड़ा। अंतरंग भक्त हर समय हर कदम पर भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार की भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। प्रस्थान करने के बाद मैंने अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। वर्तमान सृष्टि के पूर्व कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही सामान्य मनुष्य की गतिविधियां थी, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। करोड़ों वर्षों के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में परावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के अगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के निवासियों के लिए उपयुक्त था और मंदांत भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तब मैंने अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरकंडों, कुशों, खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावह जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाएं तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराएं। भय रहित होकर इन सभी खतरों का सामना करना सन्यासी का कर्तव्य है, और वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी प्रकार मध्य भारत के जंगलों में यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भक्त बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है, जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है। वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले, केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। इस युग में श्री भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की विशिष्ट स्तुति की गई है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद मुनि जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुसरण न करके किसी तीर्थ स्थान में बैठकर अपना सारा समय
वृंदावन के सठ गोस्वामी जैसे महान आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण तथा कीर्तन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैं एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। सन्यासी को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु जाता है। उसके बाद मैं उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जैसे जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं। श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। ज्यों ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा श्री भगवान के प्रति आकर्षण कहलाती है। इसी आकर्षण को बढ़ाने हेतु मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विविध अभ्यास करने होते हैं। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में वे आगे बढ़ जाता है। भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी व्यक्तिगत त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं तथा त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि तेजी से बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो विशुद्ध भगवत प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर विरह की प्रबल अनुभूति होती है जिससे 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है और चूंकि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था जिसे उन्होंने भौतिक कलमश रहित अपनी उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया था। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा था। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप और भगवान दोनों को न देख सका। सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती, अतः ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की मात्र एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है। शरीर तथा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपेण तत्पर हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से श्री नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर
उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है।